इंडिया 24। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। ज्यादा देर से बोलेंगे तबियत खराब हो जाएगी, क्या फायदा। तो कहते रहे छक्का मार दिया, तो ऐसे ही छक्के हैं। आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। अब आप भैंस को गाय बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए आप लोग तो इतना पैसा कमाए होंगे कि आप लोग अपना अकाउंट ही चेक नहीं करते होंगे। सीएम योगी विधानसभा में जब बोलने के लिए खड़े हुए तो काफी गुस्से में दिखे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मजाकिया लहजे में भी अखिलेश यादव की जमकर चुटकी ली और सामने बैठे अखिलेश यादव ने जब पूछा यूपी में काबा, तो देखिए उसका उन्हीं के लहजे में सीएम योगी ने जवाब दिया, जिससे सदन में जमकर ठाके गूंजे। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के क्रिकेट खेलने पर भी सवाल उठाया। आप भी सुनिए सीएम योगी का ये मजेदार भाषण। लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए और क्यों इतनी परेशानी हो रही है मन में हमारे नेता विरोधी दल को। चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। लड़के हैं गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। हमने नाम नहीं लिया किसी का, किस प्रकार की बात करते हैं जी। आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए, लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है। एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा देखिए थोड़ा। मैं तो बात उसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं मैं। ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा देर से बोलेंगे तबियत खराब हो जाएगी, क्या फायदा। अरे शांति रहिए। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के शिल्पी, जब हम उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना की आरती उतार रहा था। इनको राष्ट्र को जोड़ने वाला और राष्ट्र को तोड़ने वाला, उसमें भी अंतर महसूस नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शक्ति देना आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आप अकेले अकेले क्यों कर रहे हैं। भाई मैं तो अकेले ही हूं और अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाना है। मैं तो अकेले ही जाऊंगा। लेकिन ये कैसे खेलते थे, मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था। मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें। मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है। तो देखिए क्या आया था दृश्य। सीएम के आते ही बरसे रन। 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रहे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। इधर के ही भय से सही लेकिन कम से कम काका श्री को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। और शिवपाल जी सचमुच में जब आपको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है।
सचमुच हर बार चले जाते हैं, बार बार अपमानित होते हैं। आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे हैं? हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों का की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं, और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? विरासत में नहीं मिली, विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं तो हम तो हैं, उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। आप इधर उधर मत झांका करिए, आप जहां पांच झांक करते हैं ना वहीं पे धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम भी करना चाहते थे। ये वही बात हो गई है कि परीक्षा देने के लिए गए और भूल गए, उसके बाद जो है पढ़ाई नहीं था, भूल क्या गए, और उसके बाद जब पास में बड़े साहब मुझे भी याद था लेकिन मैं भूल ही गया था। तो ये आदत कुछ लोगों की है। अब आप देखिए, ट्रक को अगर जहाज बना रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आप समाजवादियों का कोई भरोसा नहीं है कि अब आप भैंस को गाय बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप बड़े अजीब से वो है ना। देखिए, आप लोग तो इतना पैसा कमाए होंगे कि आप लोग अपना अकाउंट ही चेक नहीं करते होंगे। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।